श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज हम शेयर करेंगे कि शाम के समय प्रदोष काल में आप मासिक शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा कैसे करें। वैसे तो मंदिर में जाकर पूजा करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है, लेकिन अगर आप किसी समस्या में हैं, जैसे इस समय मेरे संग कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने घर में ही पूजा करना उचित समझा, तो प्रदोष काल में मैंने घर में ही पूजा कर ली है, नहीं तो मैं मंदिर में जाकर पूजा करती। तो शाम को आप कैसे पूजा करें ये विधि मैंने दिखाई है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शिव का श्रृंगार करेंगे भगवान भोलेनाथ उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे, उतना ही वो उसको प्रकाशित करेंगे और अपना हाथ आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे। तो आज के दिन जैसे कि मासिक शिवरात्रि के दिन आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके संग कोई समस्या है, करना चाहिए वैसे महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का श्रृंगार करके आप उन्हें विसर्जन ज़रूर करें। इस पर भी मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और फिर उसके बाद उनका श्रृंगार करके उनको विसर्जन करते हैं पूरे विधि विधान से, तो आपकी अगर कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो वो बहुत जल्दी ही 21 दिनों के अंदर, ऐसा पंडित जी का कहना है कि 21 दिनों के अंदर ही अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो अगर आप बहुत दिनों से कोई आपकी इच्छा है नहीं पूरी हो रही है तो आप ये प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिए। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप भगवान का पंचामृत से स्नान आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं करा पा रहे तो गाय के कच्चे दूध से भी आप उनका स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप उनका जैसे नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे करिए, भस्म चढ़ाइए, शमी पत्र आप ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो शमी पत्र आप ज़रूर चढ़ाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये कुछ खास मौके होते हैं, खास दिन होते हैं जब हम भगवान भोलेनाथ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में तो वो प्रतिदिन विचरण करते ही करते हैं, भ्रमण करते ही करते हैं, लेकिन ये जब खास दिन होता है ना तो वो सभी अपने जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उनके पसंदीदा चीज़ें चढ़ाएंगे तो आपका भाव जो है उनसे जुड़ता चला जाता है। तो वैसे वो किसी चीज़ के नहीं हैं भूखे, आपके भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हमारी भावना जो है जब तक हम बत्ती नहीं जलाएंगे, जब तक हम धूप बत्ती नहीं जलाएंगे, तब तक हमारी भावना जो है वो पूजा की ओर आकर्षित नहीं होती है। इसलिए हमें ही इतना सब कुछ करना पड़ता है पूजा के लिए। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो हमारे भाव होते हैं। तो भाव से आप जितना ज़्यादा शिव जी की सेवा करेंगे, जैसे आप अगर शमी पत्र चढ़ाते हैं, शमी पत्र का फूल मिल जाए खास मौक़ों पर चढ़ाने के लिए तो बहुत उत्तम है। मासिक शिवरात्रि पर ऐसा माना जाता है कि एक बेल पत्र, शमी पत्र, साथ ही एक सफ़ेद फूल चढ़ाने से विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर आप धतूरा को हल्दी में डुबोकर अगर आप उसको भगवान शिवलिंग के सामने समर्पित करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, तो अगर कोई बहुत बड़ी मनोकामनाएं हैं जो बिल्कुल किसी के आप कह नहीं पा रहे हैं, तो वो ज़रूर भोलेनाथ पूरी कर देते हैं अगर आप धतूरे को हल्दी में चढ़ाते हैं, लगाकर चढ़ाते हैं। जैसे आप हल्दी ले लीजिए, उसका लेपन बनाइए, पानी में मिला के गाढ़ा सा एकदम लेप बनाइए और उसके बाद धतूरे में उसको लपेट दीजिए और उसके बाद आप अपनी मनोकामना कहते हुए शिव जी के सामने अपने समर्पित करिए। हाँ, ये याद रखिएगा कि शिवलिंग पे आपने चढ़ा दिया, भगवान के सामने समर्पित कर दिया, तो जब आप जाने लगेंगे तो शिवलिंग के पास आपने जो रखा है वो आप उतार कर नीचे रख देंगे, क्योंकि भगवान के ऊपर हमें कोई भार नहीं देना चाहिए। तो जब आप अपनी बात कह लें, मनोकामना पूरी हो जाए, जब आप पूरी पूजा आपकी संपन्न हो जाए, तो जो भी आप चाहे वो श्रीफल नारियल चढ़ा रहे हैं आप या धतूरा चढ़ा रहे हैं, तो आपको वो भारी चीज़ अगर आप कोई चढ़ा रहे हैं तो आप उसको नीचे रख दीजिए शिवलिंग के। क्योंकि जो धतूरा होता है ना वो विशेष, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ही धतूरा चढ़ाया जाता है। इसीलिए धतूरा प्रतिदिन लोग नहीं चढ़ाते। अगर आप मंदिर जाते हैं कभी तो चढ़ाते हैं, या शिवरात्रि होती है तो चढ़ाते हैं। तो बड़े बड़े मौक़ों पर या समस्या बहुत बड़ी है, विकट है, तब आप धतूरे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर बात करें गुलाब के फूल की, तो जो गुलाब का फूल होता है वो आयु लंबी करता है। अगर आप भगवान शिव को गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो वो आपके अगर आप चाहते हैं किसी की बीमारी है तो उसकी जो है आयु लंबी हो जाती है, अगर आप गुलाब का फूल चढ़ाते हैं ऐसे खास मौक़ों पर। इसके साथ साथ अगर आप सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि मृत्यु लोक के देवता हैं भगवान शंकर, तो मोक्ष जब अगर देना चाहते हैं आप, इस सांसारिक भोगों की इच्छा आपको नहीं है, तो आप भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प ज़रूर समर्पित करिए।
शिव जी की जब आप पूजा करते हैं तो उनके शिवलिंग पर तो पाँचों मतलब उनका पूरा परिवार होता ही होता है। साथ ही साथ जब आप बेलपत्र उन्हें चढ़ा देते हैं तो 33 कोटि देवी देवता का सम्मान हो जाता है, उन्हें आदर मिलता है और उनकी भी पूजा उसी के साथ हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर जब बनती है ना, तो सारे देवी देवता जो है हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है ना, जो प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है, समस्याओं से घिर तो जैसे जिन लोगों को लड्डू गोपाल की इच्छा होती है, जो लोग वैष्णव भक्त हैं, वो लड्डू गोपाल का कितना ख्याल रखते हैं, भोग लगाना, समय से भोजन देना, उन्हें प्रतिदिन नित्य सुलाना, उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना। तो हमें वैसे तो 4 पहर की शिव जी की पूजा होती है, लेकिन अगर आप सुबह और शाम 2 टाइम अगर आप पूजा करते हैं और शाम को अगर आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं और कुछ भी नहीं चढ़ाते, अगर आप प्रतिदिन एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आएँगे। साथ ही साथ आपका भाग्य जो है ना, वो बदल जाएगा। या आप 3 महीने अगर आप कंटिन्यू पूजा करके देखिए, आपको खुद ब खुद अंतर दिखाई देगा। साथ ही मेरा तो यही कहना है कि आप प्रतिदिन जितना हो सके शिव का श्रृंगार ज़रूर करें। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।